हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपका 7 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना शानदार तरीके से करेंगे कि आपको एक ही मिनट में समझ में आ जाएगा। बात ये है कि हमें निकालना क्या है। डायग्राम अगर देख लिया तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एरिया ऑफ शेडेड निकालना है, बस वैल्यू देख लें क्वेश्चन में। ये जो शेडेड पार्ट है ना, जो डॉट डॉट मैंने बना रखा है, इसका आपको आंसर चाहिए बस। अब समझो इसकी क्या शानदार ट्रिक है। आपको देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि 15.3 में आगे भी बड़े क्वेश्चन और आएंगे, 8वां 9वां 10वां भी आएंगे। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले ये सोचो कि निकालना क्या है। सबसे पहले ये सोचो। देखो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले वही बता रहा हूं मैं आपको, हमें चाहिए एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ध्यान से समझ लो, शेडेड पार्ट यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझ गए? अब क्या है इसके अंदर, बराबर क्या करेंगे सिर्फ शेडेड आ जाए। तो देखो, हम अगर इस डायग्राम को टुकड़ों में देखें, मतलब दो नज़र से देखें, एक तो देखो यहां से देखो इसको, इसके एक टुकड़ा ये देखो, इसके ऊपर देखो, ये एक बेस है, आधार है। इसके ऊपर जो ये बन रहा है पूरा BCN तक, N फॉर ये नेक्स्ट तक, यहाँ तक, ये पूरा अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ध्यान से समझना बच्चे, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। समझ पा रहे हो? लेकिन फिर हमने देखा ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, हमें तो सिर्फ अगर इस अर्धवृत्त में से, ध्यान से समझना बच्चे, अगर इस सेमी सर्कल में से ये छोटा सा जो M लिखा हुआ पोर्शन है व्हाइट, ये जो M फॉर मंकी लिखा हुआ व्हाइट पोर्शन, अगर ये हट जाए तो हमारा आंसर आ गया। अगर अर्धवृत्त में से ये व्हाइट पोर्शन हट जाए तो आंसर आ गया। इस व्हाइट पोर्शन की वैल्यू क्या है, मतलब इसका आंसर क्या है वो पता करना है बस। इसका मतलब हमें माइनस करना है उस व्हाइट पोर्शन को। अब समझना व्हाइट पोर्शन कैसे निकलेगा, ब्रैकेट लगाना है आपको, यहाँ पर ब्रैकेट ये लगाना है और देखना वो कैसे निकलेगा। अब उस डायग्राम को जो लाइन खींची थी ना अपने, इसको छोड़ दो, और अब वापस से इसी डायग्राम को यहां तक देखो, देखो यहां तक बच्चे, ये यहां तक, ये यहां तक देखना, यहां से लेके पूरा ये। मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश है कि नहीं है? ACMB, ये पूरा चतुर्थांश है कि नहीं? ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश। नाम भी दे सकते हो क्वाड्रेंट का, BACM, ठीक है, BACM, चतुर्थांश BACM का क्षेत्रफल। ध्यान से समझना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट BACM। लेकिन बात ये हुई, हम निकालने क्या जाने, पता तो है ना, सिर्फ व्हाइट पोर्शन, ये छोटा सा जो M लिखा है वो कैसे निकलेगा कि अगर इस पूरे चतुर्थांश में से अगर इस ट्रायंगल को हटा दिया जाए, वेरी गुड, पूरे चतुर्थांश में से ट्रायंगल त्रिभुज को हटा दिया जाए तो M वाला पोर्शन आ जाएगा। इसलिए इस पूरे में से माइनस कर दो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल BAC, जिसमें A समकोण है, BAC, यानी कि समकोण त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल, और ब्रैकेट बंद। अब मेरे हिसाब से आपकी पूरी बात समझ में आ गई। कैसे? पूरा अर्धवृत्त जो हमने यहां तक इसका डिवाइड किया था, उसमें से व्हाइट पोर्शन हटा दो, लेकिन व्हाइट पोर्शन कब निकलेगा? जब ब्रैकेट लगा के ये चीज निकालेंगे। सबसे आसान तरीका है, इससे कोई आसान तरीका हो ही नहीं सकता। अब समझो मेरी बात, अब हमें क्या क्या चाहिए वो वैल्यू निकाल दो। एक तो हमें चाहिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तीनों चीजें निकाल लेते हैं और आंसर आ जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट की हम बात करें किसकी? इस वाली सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट और समकोण त्रिभुज, तीन चीजें, तीनों को बारी बारी निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करूं जो हमारे पास क्या है, हमें उसने दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रखी है। किसकी? ये त्रिज्या, ये 14 दे रखा है, ये 14 तो ये भी 14, ठीक है ना, AC 14 AB 14, ठीक है ना, क्योंकि ये सर्ववृत्त है और ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे रेडियस ऑफ सर्कल है, क्वाड्रेंट लिख लो, जो आपको इसमें गिवन है वो देखो। इसने कहा कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर ABMC की,
ABMC, हाँ ये रेडियस। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट लेते हैं अपन, क्वाड्रेंट। चतुर्थांश की त्रिज्या लो, चतुर्थांश के लिए त्रिज्या चाहिए हमें, तो चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जिसको अपन R से दिखाएंगे, वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट में और क्या चाहिए होता है, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर अपॉन 4, बस R ही चाहिए, तो इसका तो निकाल दो एरिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर बटे 4, पाई की वैल्यू 22/7, 4 का 4 इंटू R 14 इंटू 14, 7 की टेबल से 2 बार, 2 की टेबल से 2 बार, 2 की टेबल से 7 बार, मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 14, 1 कैरी और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया, चतुर्थांश। इसका मतलब ये आंसर तो आ गया। ध्यान से समझना, बारी बारी पूरी निकालेंगे वैल्यू, फिर इसमें रख देंगे आंसर। दूसरी बात, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, अब हम चलो भले ये निकाल दो, भले ये निकाल दो। अगर हम इसके पास गए, ये ट्राइंगल समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, BAC, इस BAC के लिए हम गए तो समकोण त्रिभुज था, राइट एंगल ट्राइंगल था, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों हमारे पास है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। चलो ये भी निकाल दो। तो देखो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल BAC, ये नाम कुछ भी दे दो, जैसे हम अपने यहाँ पर क्या नाम दिया, BACM, इसमें दे रखा है BM से, तो वो भी दे सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। समकोण त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि हिंदी वाला बच्चे लिख देना आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 बेस भी 14, ऊंचाई भी 14, हाइट भी 14, कट गया 2 बार, और ये 7 टाइम, 2 की टेबल 7 बार, तो 7 4 7 98, यानी कि 98 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आ गया, इसका। समझ में आ गई, ये दोनों चीजें आ चुकी। चलो इसके बाद अपन निकालने जा रहे हैं अर्धवर्त, सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल है कहां पर, ये जो मैंने बड़ी सी लाइन खींची है ना, इसके ऊपर का पूरा सेमी सर्कल है, अर्धवर्त है। तो क्या आपके पास ये बड़ी सी जो मैंने लाइन खींची है, क्या ये आपके पास है क्या, आप सोच रहे होंगे इसकी जरूरत क्या है, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि ये सेमी सर्कल का व्यास है, डायमीटर है। इस अर्धवर्त का क्या है, इस अर्धवर्त का ये व्यास है, इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। इसका मतलब हमें तो इसका पता करना जरूरी है, वरना आर कहाँ से लाएंगे भाई, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो पहले ये तो पता करें कि BC कितना है। अब हमने सोचा BC आएगा कैसे, तो फिर हमने याद किया ट्राइंगल को, यार ये जो ट्राइंगल है BAC, ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब इसमें पाइथागोरस लग सकती है, और BC जो हाइपोटेनिस है, क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनिस है BC, वो निकाल लेंगे अपन। बिल्कुल सही सोचा आपने। देखो इन ट्राइंगल BAC, या फिर पूरा लिख दो इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे समकोण त्रिभुज BAC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और वो थ्योरम क्या है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है इसके अंदर, बराबर परपेंडिकुलर या फिर बेस, एक ही बात है, आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर। BC कितना है नहीं, तो एज इट इज AC 14, AB भी 14, समझ पा रहे हो। तो देखो बड़ा आसान तरीका है, BC स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, आप चाहो तो खोल भी सकते हो, 196 प्लस 196, ठीक है। और अब अच्छी तरह पता है आपको, स्क्वायर जाता है रूट में, ये स्क्वायर जो है ना वो जाएगा इधर रूट में, इन दोनों को जोड़ दो, तो ये वैसे तो दोनों को जोड़ भी दो, वरना इसका टेक्निक बता दूंगा अभी, 1 मिनट तो पूरा जोड़ के करना पड़ेगा। 6 और 6 12, 18 19, 392 आ गया। या फिर देखो जब भी ये दोनों सेम आए ना, उसका मतलब क्या होता है कि 14√2, मतलब 2 बार, लेकिन फिर भी 1 मिनट के लिए आपको ये रख लेना है, पूरे प्रोसेस के साथ ही काम करना पड़ेगा। 392 का मतलब है 14√2, इसी को एक बार लिखना है बाहर। अगर यहाँ पर 16 होता, देखो टेक्निक समझना, 16 होता तो यहाँ लिखते हैं अपन 16√2, 17 होता तो 17√2, 20 होता तो 20√2, ये सिंपल सा है। और वैसे भी अगर आप जानना चाहते हो ये आया कैसे, तो आप 392 को बच्चे ऐसे कर लेना, ठीक है, 2 की टेबल से, तो 1 बार 9 बार 6 बार, फिर 2 से करोगे तो 9 बार 8 बार, फिर 2 से करोगे तो 4 बार 9 बार,
7 से 7 खत्म, एक जोड़ा, ठीक है, यानी कि 7 जिसके जोड़े बन जाते हैं वो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 7 और 2 14, और जिसका जोड़ा नहीं रूट के अंदर रहता है तो 14√2। तो वो एक ही बात है, क्योंकि 7 दूनी 14 और √2 एक ही बात, ऐसा भी कर सकते हो। और वैसे मैंने आपको तरीका बता ही दिया, जब भी ये दोनों सेम हो, एक जैसे यहाँ पर 22 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 22√2, बस 22√2, 22√2, बस सिंपल। तो बी सी की वैल्यू क्या होगी 14√2 सेंटीमीटर है क्या, जो भी है, ये अपना बी सी आ गया। अब समझना बात, हमें बी सी क्यों चाहिए था, आप समझ गए थे, क्योंकि ये बी सी का मतलब इट मीन्स ये है डायमीटर, ध्यान से समझना बच्चे, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। देखो ये मैंने जानबूझ के यहाँ पर क्वाड्रेंट लिखा था, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, ताकि पता चले कि ये इस वाली की त्रिज्या है, वो उसकी त्रिज्या अलग है, उसकी रेडियस अलग है। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त का व्यास कितना, भाई जो BC है वो इस अर्धवृत्त का व्यास है, डायमीटर है, तो वो भी कितना हो गया 14√2। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चे, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त की त्रिज्या जिसको अपन R से दिखाते हैं, वो हो जाएगी 14√2/2। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, डायमीटर की हाफ होती है, 2 की टेबल से कट गया 14, तो यानी कि 7√2 सेंटीमीटर आपकी रेडियस हो जाएगी, किसकी, सेमी सर्कल की। अब निकालना बहुत आसान है, तो समझो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही तो लाना था, वो निकाल रहे हैं, और वो होता है, मैंने बताया था πr² पूरे का /2 आधे का, ठीक है। नीचे कर लेते हैं, पाई की जगह 22/7, r² r कितना है 7√2, 2 बार तो एक बार और लिख दो 7√2/2। अब देखो 2 की टेबल से कट गया 11 बार, ठीक है, 7 की टेबल से आप 7 को काट सकते हो, या फिर ना काटो तो बढ़िया है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लो, 7√2 को 7 से करोगे ना सिंपल पड़ेगा, √2 ओनली दो, ध्यान से समझना, पहले रूट को मल्टीप्लाई करो, √2 ओनली दो, और 7 को 7 से 49, और फिर इन दोनों को फिर से, समझ में आ गई, तब जाके मल्टीप्लाई होता है पूरा। तो 2 9 18, 9 2 18, फिर एक केयर लगी 8 1 9, ठीक है, इंटू 11, नीचे 7 की टेबल अब काट दो 49, ठीक है। अब 11 को इसे इंटू कर दो, 11 चौक 44, 44, 4 कैरी, 11 और 4 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरी प्रोसेस के साथ करना बच्चे। ये क्या आ गया, ये आ गया सेमी सर्कल के लिए। सब कुछ हमारे पास तीनों आंसर आ गए, ठीक है, तीनों आंसर आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, सबसे शानदार तरीका हो जाएगा सोल्यूशन का। आपने जो ये पहले फॉर्मूले लिखे थे ना, इस पूरे को ऐसे बड़े बॉक्स में बंद करके ऐसे, है ना, समीकरण 1 दे देना, पूरे को इक्वेशन फर्स्ट दे देना, और फिर ये जो वैल्यू जितनी भी आई है वो वैल्यू पुट करा दो इक्वेशन 1 में। अब देखो, अब यहां लिखना बाय इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, हिंदी वाले बच्चे। अब कुछ नहीं करे, सीधी की सीधी वैल्यू रख रहे हैं। ये तो लाइन एज इट इज बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, थोड़ा मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ, मुझे स्पेस कम है, ये आप लिख देना वापस है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, अर्धवृत्त मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये रहा 154। ध्यान से समझना, इसके बाद उतारना है इधर, समझ पा रहे हो, 154 यहाँ पर माइनस माइनस ब्रैकेट, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट स्टार्टिंग में निकाला था 154 माइनस ट्राइंगल हटा देंगे तो वाइट पोर्शन आ जाएगा, ट्राइंगल का एरिया 98, समझ पा रहे हो। तो आंसर क्या होगा 154 माइनस, लेकिन पहले ये खुद माइनस, तो 14 में से 8 गया, 14 में से 8 जाएंगे तो 6, यहाँ बचा 14 में से 9 गया तो 5, 56 बच गया इधर। अब ब्रैकेट खोल दो भले, तो 154 में से 56 चले जाएंगे, 14 में से 6 गया तो 8, ठीक है, और यहाँ 14 में से तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका शेडेड पार्ट का एरिया हो जाएगा, फुल सोल्यूशन के साथ, विथ बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है ये। इससे अच्छा और शानदार तरीका कोई नहीं हो सकता। पूरे तरीके से ऐसा कैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर करके आना है। मैंने पूरा सिस्टम से करवा दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7।